रंग भरी एकादशी से होली उत्सव की शुरुआत पूरे अयोध्या में हो गई है। अयोध्या के हर मंदिर, मठ, धार्मिक स्थान पर संत, महंत, भक्त सभी लोग होली का आनंद ले रहे हैं और यहाँ तक कि जो तीर्थयात्री भी हैं वो भी होली में शामिल होकर के या अपनी यात्रा को संपन्न बनाने के लिए अपनी यात्रा को थकान भी दूर कर रहे हैं और खूब होली का आनंद भी ले रहे हैं। फूलों वाली होली खेल रहे हैं तो गुलाल वाली भी होली हो रही है। यह अयोध्या के लिए गौरव का पल है। तो कहीं पर नृत्य संगीत हो रहा है, कहीं पर भजन हो रहा है, कहीं पे फगुआ गाए जा रहे हैं, कहीं पे ठाकुर जी को प्रसन्न किया जा रहा है। अपने अपने मत हैं, अपने अपने सभी लोगों की धारणाएं हैं। उसी इस तरीके से लोग ईश्वर को प्रसन्न करने का, इस होली उत्सव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज होली अयोध्या में होली उत्सव का आनंद लेने के लिए वारकरी संप्रदाय के 140 से अधिक भक्त विट्ठल शास्त्री, जो कि प्रसिद्ध कथावाचक भी हैं, महंत भी हैं, उनके सानिध्य में यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचे। इनकी यात्रा की शुरुआत औरंगाबाद, जो इस समय छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां से इन लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। ये काशी पहुंचे, काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन किए, प्रयागराज गए, त्रिवेणी संगम में स्नान किए और आज अयोध्या में भी पहुंचे हैं। अवध की होली का आनंद ले रहे हैं। फिर इसके बाद इनकी यात्रा नेपाल जाकर के रुकेगी। कल ही ये लोग नेपाल भी निकल जाएंगे। जानते हैं, जुड़ते हैं अयोध्या के माहौल को लेकर के, जानते हैं इनसे, विट्ठल जी से, इनकी यात्रा के बारे में और ये जो होली उत्सव में ये शामिल हुए हैं, जो होली का आनंद ले रहे हैं, उस पर एक क्या राय रखते हैं विट्ठल शास्त्री जी। तमाम बातों को हम तिलक पत्रिका पर जानते हैं। रामकृष्ण हरी। हम सब लोग महाराष्ट्र से आए हैं। होली उत्सव के साथ साथ हमारे वारकरी संप्रदाय के जो अधूरे संत हैं, जिनको हम कलश मानते हैं, श्रीमंत श्री जगत गुरु तुकोबराय, इनका भी 375वां महोत्सव चल रहा है। उस महोत्सव का भी हम यहाँ आनंद ले रहे हैं और उनका वो महोत्सव यहाँ मना रहे हैं। उसके साथ साथ हम अभी जब पशुपतिनाथ जी के यहाँ जाएंगे काठमांडू में, तो होली हमारी वही होने वाली है। बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसे कि हम बनारस पहुँचे, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद हमारे सब लोगों के अंतःकरण में बहुत श्रद्धा, भक्ति भाव और आनंद सबको बहुत अच्छा आया है। उसके बाद संगम में जाने के बाद तो कुंभ अभी हुआ है, लेकिन माहौल अभी भी कुंभ का चल रहा है। इसकी भी बहुत आनंद प्रसन्नता हमें है। यहाँ आने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रोग्राम जी का दर्शन करने के बाद और भी आनंद में बढ़ोतरी हो रही है। और जब नेपाल जाएंगे, होली उत्सव और पशुपतिनाथ जी का दर्शन करेंगे, तो और भी हमारी प्रसन्नता और बढ़ती है। वारकरी संप्रदाय के लोग अब तक अयोध्या में, जहां तक मैंने इंटरव्यू किया है, 50,000 लोग आए। मैंने कम से कम नहीं कुछ तो 25 से 50 वारकरी संप्रदाय के महात्मा लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूं मैं। अयोध्या के प्रति इतना रुझान, आकर्षण, दो स्टेट को क्रॉस करते हुए 700-800 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए अयोध्या आप लोग भाग रहे हैं। प्रभु राम लला में क्या देख रहे हैं? विट्ठल देव को देख रहे हैं या संत तुकाराम को देख रहे हैं, या अयोध्या का पर्यटन देखने आ रहे हैं, या रामलला की छवि को देखने आ रहे हैं? क्या ऐसा है जो आपको आकर्षित कर रहा है, अयोध्या खींच रहा है? हमारे वारकरी संप्रदाय का जो मंत्र है, वो मंत्र है राम कृष्ण हरि। वही मंत्र में पहला ही अक्षर आता है राम। हम राम कृष्ण हरि, ये जो मूल मंत्र से हमारा संप्रदाय का कार्य होता है, उसमें प्रभु रामचंद्र जी का पहला ही नाम आता है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक अयोध्या के प्रति रुझान आने का मन होता है। और दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है, बहुत अलग अलग भाषा में बना है। ऐसे ही रामायण हमारे महाराष्ट्र में, जो कि दक्षिण काशी बोल के श्री क्षेत्र पैठण है, वहाँ शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज जी ने और रामायण लिखा है। तो ये सब जब वारकरी संप्रदाय में ये सब चीजें आती है, तो उसमें हमारा लोगों का मन अधिक अधिक अयोध्या के प्रति बढ़ता है। और आज तो आए हैं, अभी भी बहुत आगे भी आते रहेंगे। अभी तो आप बोले ये हजारों की संख्या में, मैं आपको बताता हूँ कुछ दिन में आप ये संख्या करोड़ों में जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात रहेगी वारकरी संप्रदाय के लिए और सनातन के लिए। आगे आप लोगों की तरफ से अयोध्या में क्या आप लोग कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि विट्ठल देव को भी यहाँ स्थापित किया जाए, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो, उनका भी मंदिर बने? और यदि ऐसा कुछ है आप लोगों के मन में चल रहा है, तो ये कब तक टारगेट है पूरा करने का? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। हमारे जो महाराष्ट्र में सरकार है,
सरकार से हम वारकरी संप्रदाय की तरफ से एक निवेदन करने वाले हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र का यहाँ कोई ऐसा स्थान हो जहाँ भगवान पांडुरंग परमात्मा पंडरीश अर्थात जिसको बोलते हैं हम विट्ठल भगवान, उनकी स्थापना हो और अधिक से अधिक लोग यहाँ जब आएंगे तब उनको सुविधा मिले और भगवान विट्ठल जी का और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का साथ साथ दर्शन सबको हो, ऐसी हम उनको निवेदन करके एक मांग करने वाले हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये हो सकता है। मेरे साथ जुड़े हुए थे वारकरी संप्रदाय के विट्ठल शास्त्री जी, जिन्होंने अपनी मांग भी हमारे चैनल पर साझा की और अपने अनुभव को भी हमारे साथ उन्होंने बताया, होली उत्सव का जो आनंद ले रहे हैं और अपनी यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।